હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to continue with the chapter, that is chapter number 21 on the move again. Now हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था धानु के बारे में एंड विलेजर्स के बारे में. धानु के जो विलेजर्स थे उनके बारे में कि भाई वो दशहरा के बाद मूव होने वाले थे, क्योंकि वहाँ पे विलेज में क्या होता है, 6 मंथ्स जब रेन आता है होती है तब फसल होती है तो उनके पास काम होता है. बट बाकी के जो 6 मंथ होते हैं वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है. एंड दैट टू मकद्दुम जो थे उनके लिए विलेजर्स काम करते थे, क्योंकि विलेजर्स को पैसे चाहिए थे, राइट, फसल उगाने के लिए, फार्मिंग के लिए. तो वो मकद्दम से लेते थे पैसे और उनके बदले में मकद्दम का काम करते थे. सो धानु एंड हिज फैमिली इज गोइंग टू मूव टू द अदर विलेज. एंड वो मूव हुए थे. धानु को उसकी दादी की बहुत याद आ रही थी, चिंता भी हो रही थी, right? So we have discussed about that. Now let's see further after Dashera in page number 202. The caravan of these families would now settle near the sugarcane fields, the sugarcane and sugarcane factories. अब मकद्दम जो थे, राइट, उन्होंने वो कौन से एजेंट थे, शुगरकेन फैक्ट्रीज के एजेंट थे. इसलिए ये सारे जो विलेजर्स थे, धानु एंड हिज विलेजर्स, विलेज पीपल्स, वो कहाँ पे मूव हुए थे, शुगरकेन फैक्ट्री के नजदीक, और वहां पे उन्होंने बसाया था अपना घर. फॉर 6 months दे वुड स्टे इन देयर हट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर कैन्स एंड लीव्स. अब वो कहाँ पे रह रहे थे, वहां पे तो वो सीमेंट के मकान नहीं बना सकते हैं, राइट. सो बेसिकली दे यूज टू लिव इन द हट prepared by the made by the sugar cane and its leaves, dry sugar cane and its leaves. The men will get up early in the morning and go to cut sugar cane in the field. अब men जो थे, राइट, उनको क्या काम करना पड़ता था, सुबह उठ के शुगर कैन कट करने के लिए फील्ड्स में जाना पड़ता था. The women and the children tie the bundles of the sugar cane. Women's क्या करती थी, women's and children's, they used to tie the bundles of the sugar cane जो कट किया था men's ने. Then the bundles are taken to the sugar factory. अब ये जो बंडल्स थे वो कहाँ पे ले जा रहे थे, शुगर फैक्ट्री में. धानु ऑफन गोज विद हिज फादर. अब धानु को बहुत पसंद था, इसलिए ऑफन ही यूज टू गो टू हिज फादर विद द शुगर कैन बंडल इन द फैक्ट्री. नाउ देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर कैन फैक्ट्री. धानु ऑफन गोज with his father. Sometimes they spend night outside the factory on bullock cart. There Dhanu play with the bullocks and wanders around. अब कई बार ऐसा होता था कि भाई फैक्ट्री में बहुत से काम होता था, तो दे यूज टू स्पेंड अ नाइट आउटसाइड द फैक्ट्री एंड एट दैट टाइम धानु ही यूज टू प्ले अराउंड द बुलक कार्ट्स, प्ले अराउंड देयर, राइट. At the factory, Dhanu's father get the sugarcane weighed and takes a receipt. अब वहां पे क्या, जैसे कपास हम वे कराते हैं ना, वैसे शुगर कैन को वे कराते थे. एंड वो रिसिप्ट लेके अ नोट टू से हाउ मच शुगर कैन दे हैव गिवन, यानी कि वो रिसिप्ट क्या सी कि भाई इतना शुगर कैन मैंने वहां पे दिया है, वो रिसिप्ट उनको मिलती थी. दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट हु देन कीप्स द अकाउंट ऑफ द लोन. अब ये वहां कहाँ पे वो दिखाते थे, एजेंट को जो लोन रखते थे, इन लोगों का जो लोन था वो देते थे, उनको वो ये रिसिप्ट दिखाते थे. बाद में क्या करते थे, द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस. अब ये एजेंट यानी कि मकद्दम जो थे वो क्या करते थे, नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे देते थे. नाउ धानुज आई एंड द मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा, दैट इज फ्लोर, एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक. अब जब भी पैसे आते थे तो लेडीज जो थी वो क्या करती थी, वुमेन्स जो थी वो नेक्स्ट विलेज में ग्रोसरी खरीदने के लिए जाती थी, राइट. नाउ समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज और सम स्वीट फॉर द चिल्ड्रन. कई बार तो भाई ऐसा होता था कि भाई बोनस मिल जाता था, स्वीट्स एंड लड्डूज भी मिल जाते थे, राइट, तो उनकी मामी उनको लेके देती थी. शी ऑल्सो बाइज पेंसिल्स एंड इरेजर्स एंड अ नोटबुक फॉर धानु. धानु को उसके अलावा पेंसिल, नोटबुक एंड इरेजर भी मिलता था. आफ्टर ऑल ही इज मामीज फेवरेट. क्यों भाई, मामी का तो वो लाडला था इसलिए. बट धानु वोंट बी यूजिंग दिस फॉर 6 months बिकॉज ही वोंट बी गोइंग टू स्कूल. बट धानु तो अब 6 महीने तक जाने वाला नहीं था, तो ये तो उसके काम नहीं आने वाला था, राइट.
नाउ मामी वॉन्ट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ, यानी कि मामी का वो ड्रीम था कि भाई धानु बड़ा होके कुछ बने, राइट। जैसे हमारे मम्मी पापा का ड्रीम होता है कि भाई हम बड़े होके कुछ बने, राइट। नाउ शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। अब उनको पसंद नहीं था कि जो काम उनके मम्मी पापा भी करते थे मूव होके, वो धानु भी करे। मामा एंड मामी टेल धानु's पेरेंट्स, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धानु विद द दादा एंड चाची। अब मामा एंड मामी ने बोला कि भाई अब भी अगर हमें नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी मूव होना पड़े तो धानु नहीं आएगा, धानु अपने दादी एंड चाची के साथ वहां पे रहेगा ताकि वो स्कूल जा सके। ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज, ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी। ये मामा मामी का एक ड्रीम था कि भाई नहीं, उनकी स्कूल मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। वो वहां पे पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। तो भाई मामा मामी ने बताया कि यस ओब्वियसली जब भी हम शिफ्ट होंगे तब हम धानु को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, आंटी जो देख नहीं सकती है वो एंड दादी उसके पास हम छोड़ के जाएंगे। नाउ टेक आउट पेज नंबर 204। थिंक एंड टेल, वाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी। अब उनको क्यों ऐसा लगता था कि भाई धानु वो पूरे साल स्कूल जाए एंड अच्छी तरह से पढ़ाई करे, क्यों? बेसिकली मामी एंड मामा दे डोंट वांट धानु टू बी कंटिन्यू द जॉब दैट द फादर एंड मदर इज डूइंग, राइट। कि भाई उनको ऐसा था कि नहीं, मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो काम धानु नहीं करेगा, धानु शुड बिकम समबडी इन हिज फ्यूचर लाइफ। दैट्स वाई मामा एंड मामीज विश इज धानु टू सेंड अ स्कूल फॉर द होल ईयर। What happened when you are not able to go to school for a long time? You miss your studies, right? For a long time, if you are not able to go to school, you miss your studies at right moment. You are not coming to the school for a long time, and what happens? You just already forget all your studies, right? Your concentration also. कि बेसिकली क्या हुआ भाई, अभी के टाइम में आप भी नहीं आए हो तो क्या हुआ कि लॉन्ग टाइम हो गया तो यू जस्ट लूज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिटिंग 5 hours इन द स्कूल, राइट। सो इट इज नॉट गुड। इवन आप देखना अभी भी आप अगर 45 मिनट्स पढ़ोगे तो आप क्या, मैं तो थक गया। सो दिस इज द बेसिकल कंडीशन, देन इट इज वेरी हार्ड टू कम बैक इन द सिचुएशन। नाउ डिस्कस एंड राइट, धानु हैज टू गो विद द विलेज पीपल्स टू अदर प्लेसेस। Can there be some arrangements during that time so that Dhanu continues his study? What kind? Yes, अगर कोई देख रेख के लिए भाई विलेज में रहता है तो धानु कैन एबल टू स्टडी ओवर देयर, कैन एबल टू स्टे ओवर देयर, राइट। और वो तो थे दादी एंड आंटी थे वहां पे। नाउ डू यू नो ऑफ एनी जॉब्स वर्क्स फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स? लुक फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस बुक एंड राइट। अब आपके आसपास ऐसा कोई देखना है कि जो भाई कई महीने तक बाहर रहते हैं काम के लिए, राइट। तो ऐसा कोई है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। What are the similarities and differences in the lives of different kinds of farmers? फार्मर्स के अलग अलग जो डिफरेंस होते हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंसेस है। नाउ व्हाट वी हैव लर्न्ड, अब हमने इस चैप्टर में देखा कि भाई जो फार्मर्स फील्ड में काम करते हैं, राइट, उनको मूव होना पड़ता है बिकॉज 6 महीने उनको इनकम मिलती है वो फील्ड में से, 6 महीने नहीं मिलता है, राइट, कुछ भी तो उनको। सो बेसिकली व्हाट वी हैव लर्न्ड कि भाई हमने देखा कि भाई बेसिकली मूव होना पड़ता है, राइट, फार्मर्स जो खेतों में काम करते हैं उनको। तो ऐसे आपको यहाँ पे दामजी भाई एंड हसमुख भाई का भी आपने देखा कि यहाँ पे यू हैव रीड अबाउट मेनी काइंड्स ऑफ फार्मर्स इन डिफरेंट लेसन्स इन दिस बुक। अभी हमने फार्मिंग के बारे में, फार्मर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज दैट कि भाई दामजी भाई जो थे वो उनकी ओन लैंड थी, व्हाट डू दे ग्रो, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस एंड एनीथिंग एल्स। सो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके इसमें लिखनी है। So we here end up with our chapter that is on the move again, and here we end up our whole course. Thank you for joining us.